मैम, जो नई वेट लॉस की ड्रग्स आई है उन्हें कौन ले सकता है और कौन नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हर कोई नहीं ले सकता इन नई वेट लॉस की ड्रग्स को। ये हेल्थ पर्पस के लिए आई हैं मेनली, जिनका भी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहता है, बहुत सारी मॉर्बिड कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। उन लोगों के लिए ये ड्रग्स सूटेबल होती हैं और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी कारगर साबित होती हैं। पहले इन लोगों के लिए ऑप्शन बस एक था कि बेरियाट्रिक सर्जरी कर सकते थे, ऑपरेशन से ही ठीक हो सकती थी, क्योंकि इनका मोटापा इतना ज़्यादा था कि उसके कारण डायबिटीज़ और बाकी बीमारियां बहुत होती थी। पर अब इन ड्रग्स के कारण सर्जरी अवॉइड की जा सकती है काफ़ी हद तक, और वेट लॉस बहुत अच्छे से हो सकता है। पर यहीं पे ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि ये हर किसी के लिए नहीं होती है। ये ड्रग्स कॉस्मेटिक पर्पसेस या सिर्फ वेट लॉस करके अच्छा दिखने के लिए, या यंग लोग जो आजकल ले रहे हैं विदाउट डायबिटीज़ या विदाउट सुपरविजन, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसके बहुत सारे फिर परिणाम भी होते हैं। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं मैम? हाँ, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में देखिए मेन रहता है गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट, जो शुरू में रहते हैं। और अगर इसको कम डोज में स्टार्ट किया जाता है, सुपरविजन के साथ स्टार्ट किया जाता है, तो कम होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। जैसे कि नोज़िया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इवन कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स जो अभी रिपोर्ट्स में ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें सुसाइडल थॉट्स या आइडिएशंस हो सकते हैं, डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो इसके लिए पहले स्टार्ट करने के पहले इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ का भी। बाकी सारी हेल्थ का इवैल्यूएशन के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी इवैल्यूएशन या एक पहले हिस्ट्री पूछ लेना ज़रूरी होता है। इसीलिए बेस्ट है कि इसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के सुपरविजन में ही लिया जाए। इन ड्रग्स का कितना वेट लॉस होता है? क्या यह परमानेंट होता है? इन ड्रग्स से करीब 10% 15% तक वेट लॉस देखा गया है स्टडीज़ में। और इसमें जब तक ड्रग्स लेते हैं तब तक वेट लॉस हो जाएगा। ड्रग्स बंद करने के बाद, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीज़ है, तो इसका देखना ज़रूरी है कि कितना रिटेन होता है वेट लॉस। अगर लाइफस्टाइल फिर से ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू हो जाए फिर से, तो उसमें रिगेन होने का कितना चांस है, क्या है, वो आगे स्टडीज़ में पता चलेगा। बट इसमें करीब 10-15% वेट लॉस होता है। इन दवाइयों को जो व्यक्ति लेते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन दवाइयों को लेते समय सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि आपको एक क्वालिफाइड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से दवाई ये वाली लेनी है। और अगर कोई अवेलेबल नहीं है इस तरह के, तो जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, जिसको एक्सपीरियंस है इन ड्रग्स के बारे में, उन्हीं से ही ये दवाई लेनी चाहिए। बाकी किसी से लेंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट्स और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो प्रॉपरली वे नहीं कर पाएंगे। प्रॉपरली हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको इस दवाई से फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, डोजिंग क्या रखनी है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है, ये सब एक एक्सपीरियंस्ड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बेस्ट जानता है। एक तो पहला ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर दवाई स्टार्ट कर दी गई है आपको, तो इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले होती है, खाने की कैपेसिटी आपकी कम होती है, तो आपको एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना है। अगर आप एक बार में ज़्यादा खाना खाओगे तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होंगे, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सब बहुत ज़्यादा हो सकता है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपको सिम्टम्स बहुत मॉनिटर करके चलने हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स बढ़ गया है, जैसे बहुत ज़्यादा आपको पेट में प्रॉब्लम है, दर्द हो सकता है, जैसे कि एक रेयर साइड इफ़ेक्ट इसका अक्यूट पैनक्रेटाइटिस होता है। एक दूसरा एक रेयर साइड इफ़ेक्ट है आँखों के लिए, विजन लॉस भी पाया गया है इसमें, तो आपको विजन का ध्यान रखना है, विजन मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। साथ ही अब जो सुसाइडल आइडिएशंस एंड थॉट्स का है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपके थॉट प्रोसेस या उसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ों का बात का ध्यान आपको रखना है। और साथ में जब आपको बुलाया जा रहा है फॉलोअप के लिए, तब आपको ज़रूर जाना है और अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहना है इसके लिए। तो आई होप कि इसके चलते हुए फिर जो राइट कैंडिडेट्स हैं इस मेडिसिन के, और मॉनिटरिंग करते करते उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।